के अंदर ना मैंने उससे अली हक का भी कहा तुम ये करके देखना, क्योंकि मेरा अंदाज़ा है कि वो बंदी इन्वॉल्व नहीं है। जब मैंने उसको ये बताया तो मैं मतलब इंटेंशनली एकदम से फील किया है कि मेरे यहाँ से मुझे दर्द शुरू हुआ है और मेरे शोल्डर के नीचे तक गया, और वो दोपहर 12 बजे से शुरू हुआ। कल रात पूरी मैंने उसमें गुजारी है, उस टाइम में मैं सो नहीं सकी उससे। अच्छा, आज मैं जब हॉस्पिटल गई और मैंने उससे दोबारा पूछा, उसने कहा यार अली हक कहना कोई ज़रूरी है? हम अल्लाह हक भी तो पढ़ सकते हैं, हक अल्लाह भी तो पढ़ सकते हैं। मैंने उस पर ना उसको कोई कमेंट नहीं किया। मैंने कहा जो तुम्हारा दिल में आ रहा है ना वो तुम पढ़ लो। लेकिन जैसे ही मैंने उसको ये कहा, मेरी तो अपनी हालत वो अजीब व गरीब सी हो गई ना। मतलब मुझे ऐसे लगा कि जैसे मेरा सर घूम गया है और मेरी वो बैक एक जो थी ना, जो पहले से ही मतलब थी, वो इतनी स्वेयर हो गई कि मैं शायद हार्डली ही गाड़ी चला के घर तक पहुंच सकी। और लेकिन उसके बाद उसकी कॉल आई कि मेरी तो इंक्वायरी बहुत ज़्यादा उन्होंने कर दी। उन्होंने कहा वो उसको 30-35 लाख का तुम्हें अब वो पड़ेगा। मैंने कहा चलो देख लो तुम उस पर। लेकिन उसके इस वाले एक्ट से मतलब उसने 2-4 जगह बैठ के आज ही के दिन में ये बड़ी बनी फिर दी है, एनू की तो पता लग गया, हुलिये तो लग दी है। मतलब उसने अच्छे खासे कमेंट्स पास कर दिए ना मुझ पर। मैंने कोई उस पर मतलब रिएक्ट नहीं किया। अपेरेंटली तो मैंने रिएक्ट नहीं किया, लेकिन मुझे बुरा बहुत लगा। ऑनेस्टली मुझे बहुत बुरा लगा कि मैंने तुम्हें कुछ बुरा करने को तो नहीं कहा है। तुम पढ़ना चाहती हो पढ़ो, नहीं पढ़ना चाहती ना पढ़ो, लेकिन एटलीस्ट मेरी ज़ात पे इस तरह तो ना बोलो जगह जगह बैठ के। तो मैं इस हवाले से बात कर रही थी कि वो आई एकदम से और अट्रैक्ट करके थी, हालांकि मैंने उसको बुलाया नहीं था, मैं उसको जानती भी नहीं थी, लेकिन मेरे बताने पे उसका ये रिएक्शन आया। और ये रिपीटेडली मेरे साथ हो चुका है, इतनी दफ़ा हो चुका है कि मुझे अब लगने लग गया कि भाई हमें वो बड़ी सी चादर लेके और वो घूंघट निकाल के नकाब करके फिर मुझे बताना चाहिए अगले बंदे को कि तुम सूरह रहमान सुनो या तुम अली हक पढ़ो। मतलब विद इन फ्यू सेकंड्स वो जज करके ना आपको वहाँ पे गंदा कर देते हैं। मुझे आप वाली वो बात तो याद आती है कि जब किसी को कीचड़ से निकालें तो वो आप पे लगेगा, लेकिन वो कुछ टाइम के लिए मैं भी उससे इफ़ेक्ट हुई अच्छी खासी। और मैं कुछ ऑलरेडी डिस्टर्ब थी, कुछ उसकी सेक्ट की वजह से मुझे तो ठीक ठाक उसका इफ़ेक्ट आया। वो इत्तेफाक से औरा का जिक्र हुआ तो मैंने वो फिर इस पे बात की। वो जब ऐसे लोग ये काम करते हैं, जैसे आप कह रही हो कि आपने उसे नहीं कहा, वो खुद ही आपकी तरफ आई और फिर आपने उसको वो दुआ कराई, और आपकी अपनी असेसमेंट थी कि ये बेगुनाह है, ये इस बेचारी की खाम खा इंक्वायरी लग गई है, या ये शायद नहीं है, कल्प्रेट नहीं है, या कुछ भी नहीं है। आपने उसे दुआ कराई, अली हक बता दिया, उस पर एक हुज्जत पूरी हुई है, कुछ आपको जवाब मिले हैं। आपके अंदर इस सवाल थे कि यार बीइंग ए फीमेल इस बेचारी का कसूर भी नहीं है और इसको खामखा इंक्वायरी में डाल दिया गया है और ये बेगुनाह है, फलां है। वो उस इंक्वायरी में उस पर्टिकुलर केस में होगी बेगुनाह, लेकिन ठुड्डा वो कहीं और मार के आई हुई है। ठीक है, वो हो सकता है उसकी सास वो हो सकता है कोई मेहरबान घर वाले ही, कोई माँ बाप, कोई बड़ा मोहसिन, चूँकि वो नेक है बड़ी और बड़ी ईमानदार है और बड़ी इल्म रखने वाली है, उसके ख्याल में ऐसे लोग ज़्यादातर मैंने इन्हीं को ज़्यादा फंसते देखा है, मरते देखा है। नेकियों का जिन्हें ज़ूम होता है ना, बातों का, ज़्यादा जानने का, ज़्यादा बाइलम होने का, ज़्यादा प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होने का जो एहसास होता है जिनको, जो एक किस्म का दवा बन जाता है। और इसका ये नहीं कहना होता कि उन्होंने मुंह से कहना होता कि मैं बड़ा नेक हूँ। इनका दावा वो होता है जब ये दूसरों में खामियां देखनी शुरू करते हैं, दूसरों के किसी मुंह से अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन के तो इन्होंने फट कहना होता है दुपट्टा तो इसके सर पे नहीं है। जैसे वो काकी वो नात पढ़ी थी, आप सब रो मार रहे थे, उसके सर पे दुपट्टा 2 बार छलक गया, गिर गया, उसने एक आध बार ऊपर किया भी, लेकिन खुद उसकी जो हालत थी उसमें कोई पता नहीं था उसका। अब कई लोग आप नेट पे जाके देख लेना, वो नात उसकी उनके नसीबे में नहीं है। ठीक है, कि वो उस दर्द की लहर के साथ अपने आप को सिंक्रोनाइज़ करें और सिंक्रोनाइज़ करके वो वहाँ पहुँचें जहाँ वो लहर जा रही थी।
उन्हें एक लड़की, उसका नंगा सर, उसका नात पढ़ना, ये सारे पे एतराज़ हो रहा होगा। बीच में इनमें से कई ऐसी बैठी हुई हैं जो मुझे पता है कि जिनकी सर पे दुपट्टा करते मौत पड़ना शुरू, तबीयत ख़राब होती है उनकी। अब उन्हें मैंने मेडिकली या स्पिरिचुअली कहा हुआ कि अच्छा ठीक है तुम ऐसे ही रहा करो। ही इज़ वन ऑफ दोस्त। हालांकि मैं मिला नहीं, मैं आज पहली बार उससे मिल रहा हूँ और लाइव जा रहा है तो मैं नहीं कमेंट देता, क्योंकि कई बार तारीफ़ जो होती है अगले बंदे के लिए अच्छी नहीं होती। ठीक है, वो माशाल्लाह दर्द होना भी बड़ी बात होती है, लेकिन उस दर्द को समोए रखना और समोना बड़ी बात होती है। उसने समोया भी हुआ, ठीक, उसे खुद समझ है या नहीं है वो एक अलग बात है। लेकिन बहरहाल वो पढ़ रही थी। आप फेसबुक पे खोल के देखना, नीचे जाकर कमेंट्स में लोग लिखना शुरू हुए होंगे, एदी बूथी वेख, इन्हें दुपट्टा नहीं लिया, नात की पढ़ दी पई है, इनू ए नहीं गा। वो बातें उस लेवल पे वाकई ठीक है, लेकिन उन्हें क्या पता हो कि यार कोई दीवाना है, कोई मस्ताना है, उस पर शरीयत लगती ही नहीं है। वो लगा हुआ है अपने कोई जो भी है। अभी ये नान वगैरह जो बैठे हुए हैं गुजरात, जब मैं जिसे कह रहा था कि यार वो मोती शान को नहीं लाए या कुछ, वो काके ने भी इधर एक बार नात महफिल नात हमने कही तो इनके साथ आ गया था। तो बीच में कोई लोग जो पढ़ रहे थे वो आपस में चेंज ओवर कर रहे थे, वो एकदम आए आके उसने माइक पकड़ा है, पता नहीं क्या नात पढ़ता रहा। उसमें से एक ही फिक्रा समझ आ रहा था कि मोहम्मद के दीवानों का कफन मैला नहीं होता, लेकिन उसकी वर्डिंग तो थी ही नहीं, ठीक। लेकिन वो जितने जज्बे से जिस जगह पे लग रहा था जिस सामने देख के सुना रहा है उन्हें, वो अपने लगा हुआ था मस्ती में। नीचे से पांचे एक ऊपर घुटने तक चढ़ा हुआ, दूसरा पाँव में आ रहा, कोई उसे पता ही नहीं है। और अब कोई कहना शुरू कर दे जी इन्हू शलवार तो बननी नहीं आती, मामा तैनू बननी आती, तू केड़ा पहाड़ जो तू माउंट एवरेस्ट सर कर लिया मैनू पता है। ये लोग मरते यहाँ से ज़्यादा नेक जो होते हैं, या सो कॉल जो नेकी का दावा इनका शुरू हो जाता है ना, दूसरों में जब खामियां नजर आनी शुरू होती हैं, वो इनका अपनी नेकी का दावा होता है। ठीक है, अब इश्क में दावा आराम है। छेड़ इन्होंने आशिक को लिया, उस महकमे में जाके ये पेपर दे रहे हैं जिसकी इन्हें अलफ बे नहीं पता, और पेपर कम दे रहे हैं जाके सीधे पेपर चेकर हो गए। ना इन्हें किसी ने कहा है ना इन्हें कुछ। एक बंदा जो लूडो की सांप सीढ़ी खेलता रहा, वो सच्ची मुच्ची सप्पां के डरबे च हथ पा दे, मैं बड़ा सांपों से खेला हुआ हूँ, वो फिर आई ही है। वो भी सिर्फ और सिर्फ हुज्जत पूरी कर रहा होता है। उसकी हुज्जत पूरी हुई जब वो आपके पास आई, आपने उसको वो मैसेज दे दिया, उसने जिस वक्त वो दुआ की है उसको, उसकी जो कैफियत बनी है वो उसके लिए जवाब था, उसको उसने फील करना था। लेकिन उसकी अपनी जो इस्लामियात की जो यार्ड स्टिक थी, या उसकी शरीयत की, या उसकी अकल समझ की, उसमें आप फेल हो रही थी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि इस बंदी के कहने पे मैं अल्लाह कर रही हूँ मेहरबानी, या मैंने दुआ की है, ये मुझे हुआ क्या है, या दिखा क्या है, या मैं कहाँ थी। नहीं, उसके ऊपर जजमेंटल हो रही थी। ऊपर से अल्लाह करीम ने तेरे से दूसरा काम भी करा दिया कि आपने अनकंडीशनल होके अपनी असेसमेंट पे, जो मैं बड़ा कम करता होता हूँ, मैं तो नहीं करता ये, मैं पहले कह देता हूँ, लाख मुझे लग रहा हो कि ये बेगुनाह होगा, फिर भी मैं कह देता हूँ कि अगर आप बेगुनाह हैं, आप समझते हैं आप बेगुनाह हैं, करें आंखें बंद, अल्लाह के ये दो नाम पढ़े। इतना क्लियर मैं कर देता हूँ कि हज़रत अली का नाम भी अली है, लेकिन अल्लाह का नाम भी अली है, जगह जगह कुरान में अली है। अगर आपने पढ़ना है तो इसे पढ़ लें, मेरा इसमें आज़म है, कर लें। अब लेकिन असल में मैं पंच लाइन उसमें होती है कि अगर आप समझते हैं आप बेगुनाह हैं तो कर लें। ठीक है, मुझे पता तूने नहीं कहा, तबीयत तभी ख़राब हुई है ना, तो तूने अपने ऊपर लेते हुए आपने उससे बड़ी छलांग मारी है। मैं नहीं ऐसी दुआ कराता, आपने माशाल्लाह ट्रू जज्बे वाली दुआ कराई है। आप खुद लेके पेश हो गई हैं कि जनाब है बेगुनाह है, आपको पता कोई नहीं है वो है कि नहीं है। मैंने ज़िंदगी में बाबा से मिलने से पहले मैंने कुछ लोगों की ज़मानतें दी थी, या उनके लिए कुरान उठाने पे तैयार हो गया था, एक भी नहीं निकला था, मैं ही गलत था। ठीक है, जब तक बाबा जी को मिला हूँ मैं शुक्र है कि ये सबक ज़िंदगी मुझे सिखा चुकी थी।
गर्दन इस काबिल नहीं है कि मैं इसको मतलब अपने सर को उठा सकूं। उठा सकूं। वो मेरे सर का वजन ही नहीं उठा रही मेरी गर्दन। तो ज़्यादा ही हाथ बुरा है तेरा। मैं इधर कैमरे के सामने जो है क्या शोभताबाजी करूँ, बाद में तुझे इनमें से किसी को ज़िरवा वगैरह कोई कर देते हैं, ठीक है। तो अंदाज़ा मुझे हो रहा था, लेकिन इतना नहीं था कि है बुरा हाल तूने किया हुआ है। तो वो जिसको तू मजलूम समझ रही थी ना, वो आप बड़ी बड़ी जालिम है। उस केस में नहीं होगी, लेकिन कहीं और पीछे आके आई है ना, तो माड़ा बंदा कुछ नहीं कर सकता, तो वह तो कर देंगे। तो आह भी रिक्शा पकड़ के साथ आ जाती है ना, आगे अगले मोड़ पे किसी और फार्म में खड़ी होती है। ਇਹੋ ਜਿਹਾ नेक बंदा उत्थे पिटदा कुटदा रह जाता है, मैंने किया क्या है, मैंने किया क्या है, ठीक है ना, मैंने किया क्या है। क्योंकि उस केस में तो वो इनोसेंट होता है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि ये पीछे वो जो मेड थी ना, जिसको 2 मिनट में इल्ज़ाम लगा दिया था खामन का, उन्हें घर जाते जाते नाल जड़ा ना कर देती है। अब ये जो बेगुनाही पे इल्ज़ाम लगना है, असल में ये वो भुगत रही है जो आपने पीछे लगाया ना बेगुनाह को इल्ज़ाम, ठीक है। वो अब आपको भी वही टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन आ रहा है। तुसी पे विच हमदर्द दवाखाना, तुसी पहले ही खुदकुशी ਨੂੰ 24 घंटे तैयार, ठीक है ना जी। तुसी क्या कोई गल नहीं, असी जे हैं तो अल्लाह मियाँ इसको छोड़ दे, मुझे पकड़ ले। अल्लाह मियाँ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, अल्लाह मियाँ ने कहा मैं नहीं पढ़ना, वो माई फड़दी पई है। वो मेड आके तेरे कंधों पे सवार हो गई कि अच्छा भाजी ਤੁਹਾਨੂੰ बहुत शौक है ਇਹਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ भी ਇਹਦੇ को माफ़ी लैके दो। उसकी आ चढ़ गई आपके, ठीक है। मैं ये लाइन याद रखूंगी, अगर आप अपने आप को समझते हैं आप बेगुनाह हैं, ठीक है। मुझे दुनिया में आज तक कोई जेब कतरा नहीं मिला जो कहता कि भाईजान मैं बहुत जालिम मैं बहुत जेबां कट्टियां ने तो हूँ मैं फड़िया गया, जे छड़ना तो छड़ दो, नहीं तो मैं कट्टनियाँ तो आई ने। मुझे तो हर एक यही मिला है जो पकड़ा गया, अगर जेब कतरा पकड़ा जाए तो मैंने किया क्या, ठीक, क्योंकि वाकई वो पकड़ा गया, जेब तो काटी नहीं गई अभी। क्योंकि सर मैं उस इंक्वायरी का हिस्सा थी, मतलब हमें भेजा गया था कि इंक्वायरी करके आए कि वाकई ये हुआ था कि नहीं। तो इसलिए मैंने, क्योंकि वो सारे प्रूफ्स देखे थे, तो मुझे ऐसा लगा, अब अल्लाह बेहतर जानता है कि उसमें किस हद तक उसका हाथ था या नहीं था। ऊपर से तू इंक्वायरी भी ऑफिशियली कर रही थी, हाँ जी। फिर तू किधर दुआमा करानी पी। इंक्वायरी ऑफिशियली हो चुकी थी, महीना हो गया, खत्म हो गई। अच्छा, वो उधर से खत्म हुई, उधर से खत्म, आपका रोल खत्म था, मेरा रोल खत्म हो चुका था। चले, आपने दुआ करा दी, अल्लाह मियाँ ने आपके जज्बे को देखते हुए आपको तमगाए मलामत से नवाजा, ठीक है। पेमेंट आ गई आपको हाथों हाथ शाम तक, ठीक है। वो आ गई थी। उन्होंने अपने अफलातूनी भी आप पे झाड़ी कि आप शिरक कर रही हैं, अली हक नहीं होता, शायद आप शिया कर रही हैं उन्हें, या आप अज़द अली के रेफरेंस से कर शायद रही हैं। उसके माइंड में ये था। बिल्कुल, असल में ये हमारा छोटा सा टेस्ट होता है, ठीक है। क्योंकि ਜਿਹੜਾ फसे होंगे उन्हें तो मेरे को आना ही है ना, उन्हें तो उस वे तो मैंने कहना कि आप ही मेरे अब्बा जी, मुझे तो आप नज़र आ रहे हैं ना, बस आप ही हैं ना, ठीक है, माई बाप। अल्लाह भी यही चेक कर रहा होता है। ये अल्लाह ने भी सलातु तौबा पढ़ दिया, नमाज़ा पढ़ दिया, अल्लाह लगे होंगे या अल्लाह मैं आपको मानता हूँ, मैं बस आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। अल्लाह कहते यार मैनू इन्हें देखा नहीं अज तक, कहता भी है मेरा है। अच्छा, अनदेखे को जो इतना मानता है, जिसको इसने देखा ही नहीं, ये उसके होने पे यकीन कर रहा है। वाकई ये तो इस दुनिया के कैदी ने, इन्हों के सामने अखां दे हो जाए तो मनण के तैयार नहीं होंगे। एक चीज़ इन्होंने देखी ही नहीं है कि है कि नहीं है, और ये कह रहा है कि बस मैं मानता हूँ तुझे, तो चलो अच्छा। तो अल्लाह अपना बंदा आगे करता है। जैसे एक बंदा बीमार हो, अल्लाह किसी डॉक्टर के पास भेज देता है। अब वो डॉक्टर साहब जो हैं, उनके पास मरीज़ क्या कर रहा होता है, आप तो हमारे फैमिली डॉक्टर हैं, हमारा तो ट्रैक उदू जान फंसी होंगी है, अंकल जल्दी बस डोज दें, मेरा कल पेपर है। हमेशा आपके पास आके तो सब एक दिन में ठीक होते हैं, मुझे भी आज ही करना है। अंकल आगे से कहते हैं कि बेटा आपको शुगर है, आपने मीठा नहीं खाना, मेरी बात मानेंगे। हाँ अंकल, मैं तो आप मेरे तो आप फेवरेट हैं, ठीक है, मैं तो
माई डॉक्टर पे मजमून में शाह आपको सामने रख के लिखती हूँ, लंबे लंबे गुलाबे। मैंने तो अल्लाह का कहा जन्नत में भी यही डॉक्टर चाहिए, सारियां छड़ी जानी, ठीक है। अल्लाह भी नाल उसे डॉक्टर को बैठा देख रहा होंगे कि भी बड़े मनन वाले ने, ठीक है, मेरा डॉक्टर भी मनी जा रहे हैं। अब ये घर जाते हुए रास्ते में इन्होंने चमन की आइसक्रीम खानी होती है, उन्हें क्या होता है मिठा नहीं खाना, वो कहते बाबा मैंने पेपर देना परसों से कर लेंगे ना। ये उत्थे चमन आइसक्रीम खाते हैं, अल्लाह उत्थों ही वापस डॉक्टर को आ जाता है। अल्लाह कहते ये नज़र आने वाले नूं मनदे नहीं पे, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਪਏ ਸਨ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤੇ आइसक्रीम खा गए ने। तो जब नज़र ना आने वाले को वहाँ नहीं मान रही है जो कि असल में नज़र आने वाला है, और इन्हें पता भी है कि डॉक्टर ने कल टेस्ट करा लिए तो पकड़े जाएंगे, चीनी खाई है, उसके बावजूद इन्हें उसका डर नहीं है। और नज़र ना आने वाला जो डॉक्टर है जो उस वक्त साथ था, अल्लाह का नाम भी तबीब है ना, उन्होंने मानते हूँ तो चीनी खान। अल्लाह मियाँ वही फैसला कर देता है कि मत कहो इन्हें कि हम ईमान लाए, इन्हें कहो कि तुम इस्लाम लाए। थोड़ा जा कंधू पड़े ना तो नाल ही अमन सुकून नाल हो जाएंगे ना, सलामती जो आई एम सॉरी आई एम सॉरी आई एम सॉरी, डॉक्टर साहब क्या करना है, मैं दवाइयाँ खाऊंगी अब, सलामती जाए ने, ईमान नहीं अभी लाए, ईमान तो अभी इनके दिलों में से गुजरा भी नहीं है। ईमान डॉक्टर साहब देते होएगा जे अम्मी अब्बू कहन के बेटा ये चमन की आइसक्रीम नहीं, डॉक्टर साहब ने मना किया, नहीं बेटा ये चॉकलेट नहीं, डॉक्टर साहब ने मना किया। डॉक्टर साहब ने मना किया तो तस्बीह नहीं पढ़नी, मेरा तो कल पेपर है मैं 2 तस्बीहें पढ़ लूँ, ऐ फंस गई। इसी तरह मेरे सामने बैठा हुआ मुझे क्या पता, ईमानदार भी बन रहा है, अल्लाह नूं मनण वाला बन रहा है। किहड़े वाले अल्लाह नूं, जिहड़ा मुहम्मद अरबी दा अल्लाह। अगर मुहम्मद अरबी दे अल्लाह नूं भी मानदा पे, मुहम्मद अरबी नूं मानदा पे, तो अहले बैत नूं भी मनण वाला होएगा। मैं तो मुहम्मद अरबी तक नहीं जा सकता 1400 साल बाद, मैं तो दरवाजे जड़े चुनगना का नाम अली है। मैंने वैसे कह रहा हूँ कि ये अल्लाह का नाम समझ के आप पढ़ें, उन्होंने वक्त पै रहा कि अली का नाम ना हो, यार अली का नाम ही है तो लंघना तो पैना उतो, लेकिन मैं तो वो नहीं कह रहा। लेकिन तू अगर मेरे पे एतबार कर रहा है तो मेरी बात को मान। जब आप जो कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब मैं नहीं जानती या जानता, इस मसले में आपका इल्म मेरे से ज़्यादा, आप बताएं, ठीक है। ये जैसे वो फंसी हुई थी तो आप उसको एक वे आउट दे रहे हैं, की दे रहे हैं कि यार इस मसले का पासवर्ड अली हक है, लगा ले, ठीक है। उन्होंने थोड़े चंद घंटे बाद याद आ गया अल्लाह हक क्यों ना करिए, कर ले तो चल दी है चाबी, ठीक है। उसने फंसना ही फंसना था, फिर उसमें उसका मसला भी नहीं हल होना, रादर उसने अब फंसना है, और ठीक ऊपर से उसने आप पे कमेंट दे दिया। आपको तो पेमेंट आ गई, आपको असल में अल्लाह ताला ने ये कहा कि स्टॉप इट हेयर, ठीक है, आपकी ड्यूटी पूरी हो गई है, आप रहमान नहीं है मैं ही गा, ये अल्लाह कह रहा। तुसी तुहाडी मेहरबानी, इन्ने भी काम बहुत है, तुसी कर लिया, बाकी इनू छितर पोला होण दिओ, मैं आप ही कर रहा, ठीक है। आपको ये कह के दिखा दिया गया कि आपकी पेमेंट हो गई, आपका हिसाब किताब हो गया, निकलो तुसी, क्योंकि मिलनी इसमें से मरामती है, ये मैं आपको बता दूँ। समझ आ गई है? गलती है आपकी, आइंदा से आपने ध्यान रखना है, कभी भी दुआ में पार्टी नहीं बनना। मैं हमेशा ही दुआ कराता हूँ, या अल्लाह ये तेरे, मैं उन्हें कह दो अल्लाह के आगे पेश हो जाओ, उधरों अल्लाह नूं कहना कि या अल्लाह मैं यही कर सकता सा, मैनू की पता है हाजी है कि नमाजी है कि चोर है कि हो चक्का है, ठीक है। मेरा काम था इसको तेरा दरवाज़ा दिखाना, और वो इसके अपने अंदर ही है, उसको उसके अल्लाह तक पहुँचाया, मेरा तो रोल ही कोई नहीं हुआ। आपका मोबाइल है वो मिल नहीं रहा, आप लगे हुए हैं, तो मैंने कहा भाई जी फ्रंट पे पॉकेट में, इतना काम है मेरा। अगू तुसी अपना फ़ोन ऑन करो ना करो, थोड़ी मर्जी। सर मुझे तो एकदम से ना अगले बंदे पे खामोशी तारी हो जाती है, बहस मुझसे होती नहीं है। शाबाश, तेरा तो पुराना काम है। हाँ जी, बहस नहीं होगी मुझसे, बस मैंने वहाँ रोक भी नहीं है।
वहीं पे रुक गया है। अब उसने वो आगे पढ़ भी लिया है, यहाँ के मुझे रिस्पॉन्ड भी कर रहा है ना वो बंदा, तो वो मेरे दिमाग में जैसे उसकी बात ही नहीं जा रही होती, फिर वो बस मेरा वहीं पे रुक जाता है फिर एकदम से। ठीक, मतलब मैं उसको कोई जवाब भी नहीं दे पाती कि हाँ ठीक है, पढ़ लिया है, क्या तुम्हें इस पे फील हुआ है, कुछ नहीं, ओके दैट्स इट। अपनी जो फीलिंग है ना आपकी, उसको ऑनर किया करो। स्पेशली जो जब दुआ करा रहे होते हो, दुआ की ड्यूटी कर रहे हो आप, अगर बेलौस होके जब कर रहे हैं, आपका उसमें कोई फ़ायदा नुकसान नहीं है। हत्ता कि आप ये नहीं देख रहे कि यार इस बंदे ने तो मुझे 10 बार रात को मैंने चाय मांगी है तो बना के दी है, पर इस बंदे ने तो मुझे एक बार नहीं चाय बना के दी है। नहीं, आपके लिए बराबर है। ठीक है, जब आप दुआ करा रहे हैं तो फिर आपने उसमें पार्टी नहीं बनना, एक चीज़। दूसरा, जैसे मियाँ बीवी की लड़ाई है, आप तक हो सकता है कोई औरत कांटेक्ट करे और आपको यही स्टोरी सुनाई कि वो बहुत दुखी है। बहुत ऐसे केसेस आते हैं मेरे ऐसे ही आते हैं पास, ऐसे ही आते हैं जो डिस्प्यूटेड होते हैं। डिस्प्यूटेड होते हैं। उधर से आप मर्द को, अगर वही मर्द अकेला आए, आपको पता ना हो ये उसका खामद है, उसकी कहानी सुनेंगी तो आपको उसकी बीवी पे गुस्सा चढ़ जाएगा, यार ऐसी बेवकूफ़ औरत है ये, बेचारा कितना दुखी है। अगर आपको अचानक पता चले कि उधर से बीवी की कहानी सुनती हैं, तो आप कहती हैं कि कौन जालिम है, कौन उल्लू का पट्टा है। दोनों में से कोई तो झूठा है, कोई सच्चा है। आपका काम है, आपने सजा देनी है, आपकी है डोमेन, आपकी है ही नहीं है। आपने दोनों को पकड़ के अल्लाह के दरवाजे के आगे खड़ा करना है, दोनों में से जिसका जो हिस्सा होगा ले लेगा। अली हक में ये होता है कि आपने उसको उसके हवाले कर दिए। ये दुनियावी अदालतें क्या करेंगी, 5 किलो दूध पानी अगर मिक्स है ना, वो कहेंगे जी इंसाफ ये है कि 2.5 किलो इधर कर दो, 2.5 किलो इधर कर दो, इंसाफ हो गया। नहीं, अली हक करा दोगी ना तो पानी अलहदा और दूध अलहदा हो जाएगा। जिसका जितना पानी है उसको उतना उठाना पड़ेगा, चाहे उसने कतरा ही डाला था। जिसका जितना दूध है उतना उसको मिल जाएगा। सर नॉर्मली लोग अली हक की तरफ तो आते ही नहीं है। मैंने जितने लोगों को भी बताया, वो सबसे पहले उनका यही सवाल होता है, अली हक क्यों पढ़ना है। तो पूरी बात किया करना, तूने वीडियोस शायद कम देखी है मेरी, या भूल गई है कुछ चीज़ें। नहीं नहीं सर, मैं बताती भी हूँ या कहती जी। वैसे कई बार शुक्र है बाबा जी ने मेरे पे रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई। कई लोगों को अव्वल तो अली हक कराने की हर एक को इजाज़त नहीं थी, ठीक है, या ठहर के कहते थे करा दिया अली हक, करा दिया करो। इसीलिए कि कई लोग खुद अली हक की दुआ को जब सुनते तो कहते कहीं बाबा जी शिया तो नहीं। अपना काम भी हुआ है, एक एक दो हुए, बहुत कुछ देखा हुआ है। तो कईयों ने यहाँ से फंसना, ठीक है, फिर पता चल जाना कि अच्छा नहीं, यानी ये तक नहीं पता, ये जो अफलातून बन रहे होते थे, बाबा जी की जजमेंट कर रहे होते थे, उन्हें ये तक नहीं पता होता था कि अल्लाह के नामों में अली भी है, या अली का मीनिंग है क्या, ये भी नहीं पता। ठीक, खैर वो बाबा जी भी बोल देते थे, मैं भी बोल देता हूँ कई बार। अगले बंदे ने आंखें बंद की होती हैं तो मैं बीच में एक कर देता हूँ कि अल्लाह के 2 नामों में से दोनों नाम है, अल्लाह के नाम है। हज़रत अली का नाम भी है लेकिन अल्लाह का नाम भी है, जगह जगह कुरान में है। आयतुल कुर्सी के एंड में बहुवल अलीउल अज़ीम, और मुख्तलिफ आया ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अलीउल अज़ीम। तो अली का मतलब है सबसे ऊपर वाला, और हक का मतलब है सच, हाईएस्ट ट्रूथ। तो हाईएस्ट ट्रूथ को आप पुकार लें, अगर आप सच्चे हक पे हैं तो पुकार लें, ठीक है। अब ये है थोड़ी सी इसमें रूहानियत की बात कि ये अल्लाह की मुख्तलिफ सिफ़ात हैं, ठीक है, और मुख्तलिफ ज़िक्र अज़कार हैं, मुख्तलिफ लोग कर रहे होते हैं। जैसे सूफ़ी बरकत अली साहब, उनका वो काका जी चले गए हैं, वो उनके दरबार पे अगर आप जाओगे ना तो वहाँ या हय्यो या क़य्यूम, या हय्यो या क़य्यूम का जिक्र हो रहा होता है। इसी तरह और मुख्तलिफ सूफिया, मुख्तलिफ अल्लाह वाले, उनको मुख्तलिफ अल्लाह के सिफ़ाती नाम जिक्र कर रहे होते हैं। प्रोफेसर अहमद रफ़ीक अख्तर साहब के पास में खल जाओगे तो वो मुख्तलिफ लोगों को उनके नाम के हिसाब से, अपनी उनकी अपनी जो स्वाबदीद है, अल्लाह ने उन्हें जो अता किया उसके हिसाब से वो मुख्तलिफ अल्लाह के नामों का बता देते हैं, ठीक है, उनकी सिचुएशन और डिफरेंट बातों के साथ कि आप ऐसे करें, इतनी तादाद में ऐसे करें, ऐसे करें, ऐसे करें। मेरा तो ये महकमा ही नहीं है, ठीक, लेकिन सिर्फ एक तरीका इलाज के तौर पे मुझे जितनी इजाज़त है
वो इसम अल्लाह ज़ात 3 बार अल्लाह पानी वाली दुआ और सूरह रहमान, और उसके साथ ये जो 2 सिफाती नाम है अली हक, ये 5 बार किसी ने कहना है, और बड़े कम लोग हैं जिन पे दिल में आता है उन्हें कहते हैं उन्होंने खुला करना है। अदरवाइज 5 बार एक रात में कहना है, 7 दिन कहना है। अब इसको कराने में यही मसला है, जैसे आप कह रहे कि मेरी अपना ये हाल है, गर्दन नहीं उठाई जा रही हो, वो अगर आपने किसी जालिम को छुड़ा दिया, यूँ समझो इसमें आज़म है, आपने किसी जालिम को तो छुड़ा दिया, लेकिन मजलूम की आह कहाँ जाएगी? ठीक है, वो आपको उठानी पड़ जाएगी, आपके ऊपर लोड आएगा ना। वो तो मैं लाड करते हुए कि चलो कोई तो दुआ कराए, दुआ कराने वाले जो शुरू में जो कराते हैं वो अचानक उनके में से किसी की तबीयत ख़राब होती है, डर के भाग आते हैं। सर वो मैं तो उसको दुआ कराता हूँ, वो सर दर्द मुझे शुरू हो गई, उसको उधर हो रही थी, मुझे इधर हो रही थी, उसकी ठीक हो गई या मुझे ये हो गया, या फ़लाँ कैफियत फ़लाँ की जो भी उसकी बीमारी थी या फ़लाँ वो मुझे होनी शुरू हो गई। तो मैं वो मिसाल दे के उन्हें कह देता हूँ कि यार तुम्हारे सामने मैं दिन रात दुआएँ कराता हूँ, ऐसा नहीं है। अलबत्ता अगर जैसे कोई बंदा कीचड़ में गिरा हुआ है, नाले में गिरा हुआ है, तो आपने उसे पकड़ के जब खींचा है तो थोड़ी देर को स्मेल तो आएगी आपको, आपके कपड़े भी ख़राब हो सकते हैं, वो कीचड़ हो सकता है आपको लग जाए, तो थोड़ी देर या नहा लो, चेंज कर लो, या अभी थोड़ी देर बाद आपकी ये कैफियत ठीक हो जाएगी ताकि ये दुआ कराएं। लेकिन अली हक की दुआ जो है वो कुछ लोगों की कैफियत ख़राब होती है कराते हुए। मैंने वैसे कम ज़रा करवाई पारा है, कम, लेकिन जब करवाई है वाकई ही मुझे, मैं खुद उस पर काफ़ी दिन तक फिर रही हूँ मैं। वो असल में आपके पास एहसास बड़ा है, हसास हो, खुद दुखी हो, दर्द की दौलत है आपके पास, आप दूसरे का दर्द जब फील करते हो, दर्द आशनाई है आपकी, वो दर्द आशनाई में आप अगले का दर्द जो है उसको एक किस्म की फील करके दुआ कराते हो। दुआ होती भी यही है, आपकी दुआ निकल जाती है, ठीक है, लेकिन फिर वो थोड़ी देर को, ज़ाहिरी बात है, दर्द आप में से गुजरता है तो पता तो चलता है, ठीक है। मुझे इजाज़त है कि नहीं अली हक आपको की? बिल्कुल इजाज़त है, तुझे तो बड़ी देर पहले की है, तुम्हें तो मैंने गश्त की ड्यूटी दी, तूने गुजरा वाले में तुझे शायद याद, तुझे तो भूल गया, मुझे तो नहीं, याद मुझे है, याद है, मुझे तो याद है उनके कि घर मैं गई तो थी दुआ कराने। तुम्हें लोगों के घरों तक भेजा था उस जी, वक्त, कवारी गई थी, थी। शादी तेरी हुई नहीं हुई थी, हाँ जी तो आपको मैंने कहा था वो फ़लाँ के घर जाओ, और आप गए भी थे, जी। ठीक है। तो आम लोगों को तो नहीं समझ आना, फिर तेरी हालात जैसे भी थे, मजबूरियाँ तेरी, उसके बाद ही तो मैं बड़ा खुश था, गुजरा वाला में एक बंदा आया, बस ठीक अब करेगा। फिर सोबिया के तो मैं लगाई, सोबिया के घर वालों को मसले मसाइल तो हैं, ज़ाहिर बात है, काकियाँ जो होती हैं उनके लिए ये करना मुश्किल होता है, भाई इसके बाहर भाभियाँ, फिर हर एक की अपनी अपनी मजबूरियाँ, बच्चे छोटे, ये वो, लेकिन अल्लाह ने इससे दूसरा काम ले लिया, ये नहीं, वैसे ही मैं गुजरांवाला बैठी जाती बिठाई हूँ, दुआ वीकेंड कर पे रही। वहीं पर होती हूँ। तू आजकल गुजरांवाला वीकेंड पे होती है? वीकेंड से गुजरांवाला ही होती हूँ। चलो, तो दुआ तो करा ही रहे हो ना। हाँ जैसे वो जी। कह रही थी कि सतलुज रेंजर्स हॉस्पिटल में डॉक्टर साहबा कोई कह रही थी कि उम्मे सलमा ने मुझे जी जी हमें दुआ कराई, या आपका नंबर दिए, वो मेरा खुदा हुआ है, मैं बहुत सोच रहा हूँ उस वक्त, मुझे नहीं याद है। लोग दुआ करा रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो करा रहे हैं, ठीक है, नेटवर्क पे हैं, सिस्टम पे हैं, सिस्टम जानता है उन्हें, मेरा जानना ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। मैं भी बीच में एक खंभा हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, सिस्टम का इतना ही हिस्सा हो सकता है, ठीक है। जी। तो दुआ तुझे इजाज़त है, जो भी दुआ करा रहा है जब कराना शुरू कर देता है तो उसको एक बात कही जाती है, कई बार ऐसे फार्मूला बनाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो मैं बार बार उस चीज़ पे जोर देता हूँ कि फ़ारज वालों को कसीदा बुर्दा शरीफ सुनाना है, बाकी वो सूरह रहमान सुनानी है, और बहुत थोड़े होते हैं इनमें जो या तो ओवरडू कर करके फंसे होते हैं, कैफियत वाले, या धमाली, पीछे से फ़ैज़ आया होता है और वो कंट्रोल नहीं हो रहा होता, उसकी इंटरप्रिटेशन नहीं होती, समझ नहीं होती, उन लोगों को धमाल करा देते हैं, या अली हक जो इस तरह के मसाइल में फंसे होते हैं। कई लोग उसे फार्मूला बनाने की कोशिश कर रहे थे कि किस काम में ये करना है, किस में ये करना है, किस में ये, ऐसे नहीं है, सर अचानक ही हो जाता सीधा है कहा ये। जाता है कि जो दिल में आए हाँ ये वो आपने करना है। बेसिकली जब आपकी नीयत है दुआ कराने की, किसी की हेल्प करने की, किसी को अल्लाह के दर पे असल में लोगों के काम करना मकसद नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूँ। जी। इस दुआ का मेन मकसद अल्लाह के दर पे लाना है, लोगों को कनेक्ट हजूरी हासिल हो जाए उन्हें, खुदा अगर एक याद आ गया उन्हें, एक बार उसकी नमाज कायम हो गई, आगे उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आनी ही आनी है, अगर उसके नसीबे में है। फिर वो है ही फ़िरौन है,
नमरूद है, शदाद है, वो आप जो मर्ज़ी करते रहें, अबू जहल को आप कहाँ चेंज कर लेंगे। लेकिन आपने तो बीन बजानी है ना, आपने तो अपने से काम करना है, आपने वो मैसेज देना है, अगला उसे एक्सेप्ट करता है नहीं करता वो ना, छोटी चीज़ नहीं है ये। बहुत से लोग आपको, आप तो खैर कम लोगों से मिलते हो, नहीं तो बहुत से लोग आपको अगर ये इस तरह करीबी हों तो वो आपको मना करें कि छड्ड पर है, तू की दुआवां करानी पई हैं, ये अपने उत्ते आ जाना होंदा है, इस तरह की बातें लोग आई करते कि मेरी हैं। बड़ी फूफो पाकिस्तान। ठीक है ना, उसने आपका जज्बा देखना है, डेडिकेशन देखनी है, ये कुर्बानी के बकरों की तरह का काम है, रिवॉर्डलेस। सर ये पहले नहीं होता था मुझे, हम्म, मतलब मैं पिछले 10 साल से करवा रही हूँ, लेकिन पिछले 1 साल के अंदर ये मुझे ज़्यादा होने लगा है। अपनी दर्द तेरा बहुत वध गया। पहले नहीं इस तरह होता था, मतलब अभी पिछले 1 साल में ऐसा हुआ है कि कंजक्टिव होने लग गया बहुत ज़्यादा। फारिया कह रही थी ना कि मेरी तबीयत ख़राब थी, ठीक है, मैंने मैसेज किया, आपने पढ़ा भी नहीं, तबीयत ठीक हो गई। ठीक है, मैंने कहा कि जो ही आपका फोकस ठीक हुआ, आपने न्यूक्लियस पे, आपने अपने हेड क्वार्टर की तरफ ध्यान किया, तो आपका फोकस ठीक हुआ, तो आप सिस्टम पे हुकअप हो गए, वो एनर्जी आपकी न्यूट्रलाइज हो गई। ठीक है, तो आपको पिछले 1 साल से क्यों ऐसे हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है कि जनाब सोलो फ्लाइट कर रहे थे, ठीक है, और फार ग्रांटेड ले रहे थे, शक्ल नदी नाल दिखाई जी क्लोजअप करके, तो मीस नहीं बनती पी है ना, तो मैं अभी चलता रहता। ठीक है, तो मैंने क्या कहना था, मैं चुप रहना होता है। ठीक है, सर वो आपको फिर पता ही मैं क्यों नहीं आ सकती वो थी। मुझे सब पता है, लेकिन मेरे पास आना ज़रूरी नहीं है, वो फोकस उधर रहना ज़रूरी है। ठीक है ना, वो जब दिल में गुस्से आ ही जाते हैं, हालात जब ऐसे होते हैं, तो फिर और किसी पास से नहीं तो सर पे गुस्सा निकलना होता है। नहीं नहीं सर पे कभी आता है ना, नहीं सर, सारी हो सर नहीं तो सर पे सिस्टम गुस्सा नहीं आया, हाँ किसी सिस्टम और पे पे कह लें, वो मैंने ज़रूर निकाला होगा। सिस्टम पे आ जाता है, गिला शिकवा सा आ जाता है, क्या है ना। ठीक है, नहीं सर, तो हालात के ऊपर जब ध्यान चला जाता है, हाँ ये मेरे कह साथ ही सकते हैं, ऐसा क्यों, ठीक है ये ना, कह सकते हैं। हाँ, तो फिर काम ख़राब हो जाता है। ये मैं पिछले कुछ अरसे में वाकई में ये कर रही थी, वाई दिस हैपनिंग विद मी, हाँ, वाई ओनली मी। ओनली मी। ठीक है, जो ही उसकी तरफ ध्यान चला जाता है कि ठीक है जिन्ना तेरी मर्जी नचा बे लिया, या जो तेरी नहीं आई गाड़ी आपकी आयशा, सर मैंने कैंसिल कर दी थी, वो कॉल है तो मेरा दिल नहीं जा रहा। वो अम्मी की बस हुई है, उन्हें लेटना है, उन्हें वो अंदर जाके लेट जाए, मेरे कमरे में लेट जाए उधर वो काकी, मैं कल आईज ऑफ कर दे। सिर्फ वही काकी एक मेरे ख्याल लेटी होगी सामने, वही लेट जाती है, आपने लेटना तो फिर उधर चले जाए लेट जाए। अच्छा, तो जो ही वापस आए हो, अब देख तूने एक सवाल पूछा हो रहा, पहले तो तू उठ के जा रही थी 12-1 बजे के, सर रात हो गई, देर हो गई, मैं जाना है, मैं कहा चल बैठ जा। ठीक है, कोई पर्पज़ नज़र नहीं आ रहा था कि भी काकी अकेली जाना है, जो भी है, और कुछ नहीं, तो महल्ले वाले कहेंगे सारी रात कितने गई, क्यों आई, कितने रह गई। दिस इज़ द ओनली रीज़न जिसकी वजह से मैं पहले भी नहीं आ पाती थी। मुझे पता है वो दुनिया क्या कहेगी। एग्जैक्टली। ठीक है, तो मैं कहा बह जाते, तू मेरी गल मान ली, तेरे साथ असल में आज बंदा भी बबर शेर था ना दूसरा। ठीक है, तो मैं कहा यार वो है, वो उसने भी तुझे कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा बैठ जाते हैं दोनों। ठीक, अब तू बैठ गई तो अब तूने माइक पकड़ लिया है, माइक पकड़ा, पूछने के लिए तो एक सवाल था, तुझे असल में अब मिल रहा है सुकून। ठीक है, तू हूँ बहाने बहाने ना गल करी जानी है लम्मी। मैं तेनों दसना ना पुत्तर, मैनू 20 साल हो गए ने ना तुहाडे सारिਆਂ ਨੂੰ दुध पियादियां। ठीक है, तो वो जी आप सांप है, कितना आपको मज़ा आता है ना सांप बनने में। आपने छोटे होते वो नागन वाली फिल्म तो नहीं देखी हुई, तो सैयदजादी हैं, तू ध्यान कर। ठीक है, तेरी फैसिनेशन उधर से शुरू हो गई, उधर ही खत्म हो जाती। काला नाग।
तो ठीक है। छोटे बहुत सारे सवाल थे जो नहीं निकल रहे थे बहुत अरसे से, वो अनइंटेंशनल निकल गए हैं। वो निकल गए हैं जो आप मिल गए हैं। मिल गए हैं। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले